चलिए आज नए नए टॉपिक के बारे में अध्ययन करते हैं। मापन में शुद्धता एवं त्रुटि। त्रुटि का मतलब होता है एरर। तो मापन में त्रुटि कहाँ आती है और उसका निदान कैसे किया जाता है, निवारण कैसे किया जाता है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो एक्यूरेसी एंड एरर इन मेजरमेंट। तो मापन में शुद्धता और त्रुटि के बारे में अध्ययन करते हैं कि त्रुटियाँ कितने प्रकार की होती है। ये मिस्टेक के बारे में नहीं कह रहे, अपन त्रुटि के बारे में कह रहे हैं। त्रुटि को इंग्लिश में कहते हैं एरर। तो जब मापन वगैरह किया जाता है तो उसमें त्रुटि की संभावना रहती है। तो त्रुटियाँ क्यों आती है और उनको निदान कैसे किया जाता है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो मुख्यतः 3 प्रकार की त्रुटियाँ आती है। कौन कौन सी? क्रमबद्ध त्रुटियाँ, यादृच्छिक या आकस्मिक त्रुटियाँ और स्थूल त्रुटियाँ। सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर और ग्रॉस एरर कहलाती है। तो 3 प्रकार की एरर है। कौन कौन सी? सिस्टमेटिक एरर, देन रैंडम एरर और ग्रॉस एरर। क्रमबद्ध त्रुटियाँ, यादृच्छिक या आकस्मिक त्रुटियाँ और ग्रॉस एरर यानी स्थूल त्रुटियाँ। क्रमबद्ध त्रुटियों को 4 भागों में बांटा गया। तो जब भी किसी भी भौतिक राशि का मापन किया जाता है तो उसमें त्रुटि की संभावना रहती है। वो त्रुटियाँ क्यों आती है उसके कारण में क्रमबद्ध त्रुटियों के बारे में देखा जाए तो 4 प्रकार है उसके। यंत्रों के कारण त्रुटि, तो जो भी उपकरण होता है वो जैसा बन के आता है उसकी बनावट, संरचना, निर्माण, उसमें अगर कोई समस्या रह जाती है और जो प्रेक्षक है, जो प्रैक्टिकल करता है, उसको समस्या आती है तो उसमें उसकी कोई कंडीशन नहीं होती है। वो यंत्रों के कारण बनावट, निर्माण और उसके कारण त्रुटि आती है, तो यंत्रों के कारण त्रुटि कहलाती है। तो जो उपकरण है वही डिफेक्टिव बन के आ गया है, वो उसमें समस्या आई है, तो यंत्रों की संरचना के कारण, उसके बनावट, निर्माण के कारण समस्या आ जाती है, तो यंत्रों के कारण त्रुटि कहलाती है। कि उपकरण जो बन के आया वो बिल्कुल सही नहीं है, तो उसके कारण प्रैक्टिकल में समस्या आ जाती है, तो वो यंत्रों के कारण त्रुटि कहलाती है। दूसरा आता है व्यक्तिगत त्रुटि। अब ये त्रुटि जो आती है, जो प्रैक्टिकल करता है वो प्रैक्टिकल करते वक्त अगर ध्यान नहीं देता है उसके कारण उत्पन्न होती है। तो प्रेक्षक की लापरवाही के कारण उत्पन्न त्रुटि को व्यक्तिगत त्रुटि कहा जाता है। इसमें यंत्रों का कोई दोष नहीं होता है। इसमें जो व्यक्ति विशेष, जो प्रेक्षक है, जो प्रैक्टिकल करता है, अगर वो ध्यान नहीं देता है, उसकी लापरवाही से उत्पन्न त्रुटि को व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। पूर्णता की कमी के कारण त्रुटि, ये त्रुटियाँ जो होती है विशेषकर इनके कारणों का अधिकतर पता नहीं चलता है, अचानक उत्पन्न हो जाती है ये भी। और बाहरी कारकों के कारण, ताप, दाब, आर्द्रता के कारण उत्पन्न हो जाती है। तो कई बार ताप, दाब और आर्द्रता के कारण भी त्रुटियाँ उत्पन्न हो जाती है, तो वो क्रमबद्ध त्रुटियों में आ जाती है। तो क्रमबद्ध त्रुटियाँ कौन कौन सी होती है? यंत्रों के कारण, जो उपकरण बन के आ रहा है अगर वो सही बन के नहीं आया तो उनके कारण त्रुटि उत्पन्न होगी। व्यक्तिगत त्रुटि, जो प्रेक्षक है, प्रैक्टिकल करता है, अगर वो ध्यान नहीं देता है तो उसके कारण उत्पन्न त्रुटि होती है। पूर्णता की कमी, ये त्रुटि अचानक उत्पन्न होती है। और अंतिम होती बाहरी कारकों के कारण, जो ताप, दाब, आर्द्रता के कारण उत्पन्न होती है, जो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चल जाती है। ताप, टेम्परेचर कम ज़्यादा के ऊपर ये बदलती रहती है। अगली आती है यादृच्छिक या आकस्मिक त्रुटियाँ। ये भी अचानक उत्पन्न होती है। नाम से पता लग रहा है यादृच्छिक और आकस्मिक का मतलब इनके कारणों का भी अधिकतर पता नहीं चल पाता है, अचानक उत्पन्न हो जाती है। अब इनका निराकरण कैसे किया जाता है? इनके लिए बार बार रीडिंग लेना पड़ता है, बार बार प्रेक्षण लेना पड़ता है। जब बार बार प्रेक्षण लेते रहेंगे तो धीरे धीरे त्रुटियों का निदान होता रहेगा, त्रुटियाँ समाप्त होती रहेगी। यानी बहुत ज़्यादा बार रीडिंग ले लोगे तो उसमें शुद्धता आने लग जाएगी, उसमें एक्यूरेसी आने लग जाएगी, शुद्धता आने लग जाएगी। जैसे बहुत सारी रीडिंग ले लेते हैं, A1 A2 AN तक, एन टाइम तक रीडिंग लेते रहते हैं बहुत बार, तो इनको जोड़ा जाएगा तो इनका औसत कहलाएगा A1 + A2 A3 AN/n। इनको समाकलन के रूप में लिखा जाता है इकट्ठा। तो 1/n को अलग कर दिया, I = 1 to n सिग्मा AI। एक सूत्र के बारे में आगे अध्ययन करेंगे इसके बारे में। तो आकस्मिक त्रुटियाँ नाम से पता लग रहा है अचानक उत्पन्न होती है और इनको निराकरण करने के लिए बार बार रीडिंग लेनी पड़ती है प्रैक्टिकल में। अन्य आती है त्रुटियाँ स्थूल त्रुटियाँ, ग्रॉस एरर। इस प्रकार की त्रुटियाँ अचानक आप प्रैक्टिकल करता है, वो ध्यान नहीं देता तो अचानक ये कंडीशन आ जाती है स्थूल त्रुटियों के कारण। कैसे आती है? जब कोई सूत्र वगैरह है, अगर उसमें वो मान रखा जा रहा है और जैसे सूत्र के अंदर मान दे रखा है, यहाँ पर बताएं जैसे a³ में मान रखना है, a का मान 2 है और a³ यहाँ पर सूत्र है, और लिखते वक्त जो प्रैक्टिकल करता है उसने a³ की जगह a² लिख दिया तो प्रैक्टिकल बिल्कुल सही हुआ, लेकिन a² लिखने के कारण जो परिणाम आएगा वो गलत आने लग जाएगा। तो ये गणना के कारण त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। जो प्रैक्टिकल करता है उसने सूत्र सही नहीं लिखा होता है, तो गणना संबंधी त्रुटि कहलाएगी। पाठ्यांक लिखते समय त्रुटि, जैसे कोई रीडिंग ले रहा है, ये सारणी बनाई है
और मान आ रहा है 5 और गलती से लिख दिया यहाँ पर 4, तो पाठ्यांक लिखते समय त्रुटि होगी। रीडिंग बिल्कुल सही आ रही है उपकरण से, पर जो प्रैक्टिकल करता है उसने ध्यान नहीं दिया है और उसने 5 की जगह यहाँ पर 4 लिख दिया है। तो पाठ्यांक लिखते समय अगर त्रुटि हो जाती है तो भी परिणाम गलत आता है। तो इस प्रकार की त्रुटियाँ जो गणना, पाठ्यांक और उपकरण को बिल्कुल समन्वित नहीं किया है और रीडिंग लेना प्रारंभ कर दिया है, तो ये स्थूल त्रुटियाँ होती है। इनको आसानी से इनका निदान किया जा सकता है। तो मापन में शुद्धता और त्रुटि 3 प्रकार की होगी, क्रमबद्ध त्रुटियाँ, यादृच्छिक त्रुटियाँ और स्थूल त्रुटियाँ। क्रमबद्ध त्रुटियाँ कितनी प्रकार की? 4 प्रकार की होगी, यंत्रों के कारण, व्यक्तिगत पूर्णता और बाह्य कारकों के कारण। यादृच्छिक त्रुटियाँ अचानक उत्पन्न होती है और बार बार इनका प्रेक्षण लेना पड़ता है। पाठ्यांक लिखते समय, गणना समय, इस प्रकार की त्रुटियाँ जो होती है वो स्थूल त्रुटियाँ कहलाती है।